एक टाइम था जब इंडिया में एसयूवी का मतलब सिर्फ एक नाम होता था, जीप। लेकिन आज शोरूम खाली, सेल्स गिरती हुई और ब्रांड ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। और 1-2 साल में ऐसा ना हो जाए कि फोर्ड की तरह जीप भी इंडिया छोड़ के भाग जाए। तो सवाल ये है, जीप के साथ ऐसा क्या हुआ? आखिर कैसे एक मंदे टाइम का ब्रांड, लेजेंडरी ब्रांड इंडिया में स्ट्रगल करने लगा? आज हम बात करेंगे जीप के इंडिया में डाउनफॉल की। और बिलीव करो, ये सिर्फ सेल्स का इशू नहीं है, ये गलतियों की एक चेन है जो धीरे धीरे ब्रांड को नीचे ले गई। सब कुछ शुरू हुआ 2016 में, जब फिएट ऑटोमोबाइल्स ने इंडिया में एंट्री करी। और एंट्री भी अच्छी खासी थी, काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी सेल हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्राइस बहुत ज्यादा था और टारगेट ऑडियंस बहुत लिमिटेड थी। फिर कुछ टाइम बाद जीप में हल्की सी आस आई और फिर जीप वालों ने लॉन्च करी जीप कंपास। 2017 में लॉन्च हुई जीप कंपास ने मार्केट हिला दिया। प्रीमियम फील, सॉलिड बिल्ड, पावरफुल इंजन, सब कुछ था और इस गाड़ी को लोगों ने भी पसंद किया। सेल्स स्ट्रॉन्ग थी, ब्रांड इमेज स्ट्रॉन्ग हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन यहीं से डाउनफॉल की कहानी शुरू होती है। मिस्टेक नंबर 1, हाई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जीप ने कभी भी गाड़ियों की एग्रेसिव प्राइसिंग नहीं रखी। जब कॉम्पिटिटर्स जैसे Hyundai और किया वैल्यू फॉर मनी कार्स दे रहे थे, जीप अपने प्रीमियम प्राइसिंग पे ही अटका रहा। सेकंड मिस्टेक, लिमिटेड लाइनअप। जीप के पास ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स नहीं थे, सिर्फ ले दे के एक रग्ड एसयूवी थी, जीप रैंगलर। वो भी ज्यादा कुछ फेमस नहीं, ओवर प्राइस थी, तो उसकी जगह लोगों ने थार को प्रेफर करना पसंद किया। थोड़े टाइम बाद ग्रैंड चिरोकी भी लॉन्च हुई, वो भी काफी ओवर प्राइस थी, तो उसको भी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। इंडियन कार मार्केट सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की है, जैसे 10 से 30 लाख तक के बीच प्राइसिंग की अगर गाड़ी मिल गई तो कहीं ना कहीं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। और रही बात फॉर्च्यूनर की, तो उसका और ही ऐसा मेंटेन है कि लोग बाग उसको खरीदना पसंद करेंगे, चाहे वो ओवर प्राइस कितनी हो जाए। मिस्टेक नंबर 3, पुअर आफ्टर सेल्स नेटवर्क। इंडिया में सक्सेस का एक गोल्डन रूल है, सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और यहाँ जीप थोड़ा वीक पड़ गया। आफ्टर सेल सर्विस जीप की ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिली। जितने भी रिव्यूज देखे आज तक, सब में आफ्टर सेल सर्विस जीप की खराब ही देखने को मिली है कहीं ना कहीं। इंडिया में जीप के लिमिटेड सर्विस सेंटर्स है, जिसकी वजह से कस्टमर हेजिटेशन भी बढ़ जाता है। मिस्टेक नंबर 4, डीजल डिपेंडेंसी एंड लेट अपडेट्स। इंडिया में डीजल डिमांड स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन पेट्रोल और हाइब्रिड शिफ्ट को जीप ने स्लो किया और अपडेट्स भी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में लेट आए। फिर थोड़े दिनों बाद जीप कंपास की एक कॉम्पिटिटर आई, Hyundai क्रेटा, जिसने मार्केट हिला के रख दिया। कंपास और क्रेटा के साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेटा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही थी लोगों को और कंपास ओवर प्राइस्ड है। चाहे उसकी पावर स्पेक्स लगा लो, फीचर्स लगा लो, कंपास कहीं ना कहीं ऊपर ही देखने को मिलेगी, लेकिन साइज के हिसाब से क्रेटा के बराबर ही देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से लोगों की प्रेफरेंस क्रेटा पे ज्यादा शिफ्ट हो गई और वो हाई वैल्यू फॉर मनी कार बन गई। और बात करें महिंद्रा XUV 7XO जैसे कार्स की, तो जो परफेक्ट इंडियन मेंटेलिटी है वो कंपास को छोड़ के XUV 7XO को ही प्रेफर करेगी, क्योंकि एक तो साइज बड़ा मिल जाता है, ऊपर से फीचर्स भी कंपास से ज्यादा मिलते हैं। और देखा जाए तो ब्रांड वैल्यू भी कहीं ना कहीं महिंद्रा की ज्यादा है, तो लोग बाग अपने आप महिंद्रा पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जीप और भी ज्यादा डाउनफॉल में आती जा रही है। और देखा जाए तो महिंद्रा XUV 7XO का टॉप मॉडल 30 लाख तक मिल जाएगा मैक्सिमम, लेकिन वहीं दूसरी साइड जीप कंपास का टॉप मॉडल 35 से 40 लाख तक देखने को मिलता है। वहीं साइज भी छोटा, रिलायबिलिटी भी कम, ब्रांड वैल्यू भी कम, तो लोग बाग क्यों ही जीप को प्रेफर करेंगे। जीप के करंट सिचुएशन की बात करें तो आज सिचुएशन ये है कि जीप इंडिया में स्ट्रगल कर रहा है, सेल्स नंबर्स लो है, ब्रांड रिकॉल कम हो रहा है और नए लॉन्चेस भी एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या जीप का कमबैक पॉसिबल है? हो सकता है, अगर बेटर प्राइसिंग हो जाए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करे और भी कंपनीज की तरह इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में लॉन्च करे, तो जहां तक है जीप फिर भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके और सक्सेस हो सकती है। तो ये थी कहानी जीप के डाउनफॉल की इंडिया में। आप क्या सोचते हो? क्या जीप कमबैक करेगा या इंडिया से एग्जिट करेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू, बाय।